नमस्कार दोस्तों। ओशो ने कहा है, आई लिव यू माई ड्रीम। मैं अपने सपने तुमको सौंपता हूँ। क्या है ओशो का सपना जो उन्होंने अपना शरीर छोड़ते समय हम सब से कहा है? ओशो हमेशा कहते हैं कि मेरे काम को तुम लोग आगे बढ़ाना। ओशो का कौन सा काम है जिसे आगे बढ़ाया जाए, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अभी लाखों हाथ लगे हुए हैं। आज लगभग घर घर में ओशो के प्रवचन को सुने जाते हैं। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और कई व्यक्ति पर्सनली भी ओशो के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ओशो चाहते थे कि मेरे काम को आगे बढ़ाया जाए। क्या है ओशो का काम? क्या है गुरु की इच्छा? सबसे बड़ी बात कि मेरे जीवन में जो ओशो का देन है, सबसे बड़ा देन ये है कि हम लोग हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, टीवी देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, पुस्तक को देखते हैं, मित्र को देखते हैं, प्रेमी को देखते हैं, प्रेमिका को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। जबकि हमारा जीवन हमसे चलता है, हमारा सपनों का संसार हमारे भीतर है। हम सुंदर से सुंदर फिल्म देखने जाते हैं, पर कभी आंख बंद करके अपने भीतर नहीं देखते। और हमारे जीवन का संचालन हमारे भीतर से ही होता है, और जिनके जीवन का संचालन बाहर से होता है वो कभी सुखी नहीं होते। अगर कोई दूसरे कहने से सोता है, दूसरे के संचालन से जगता है, दूसरे के अनुसार काम करता है, दूसरे के अनुसार भोजन करता है, दूसरे के अनुसार पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, वो जीवन भर असंतुष्ट रहता है। सुखी तो वही है जो अपने भीतर से सोता है, अपने भीतर की प्रज्ञा से जगता है, अपने भीतर की प्रज्ञा से पढ़ाई लिखाई नौकरी या जो भी काम करता है। ओशो की सबसे बड़ी देन मेरे जीवन में अगर कुछ है तो ये है कि उन्होंने हमें सिखाया, क्रोध को देखो। जब हमारे भीतर क्रोध उठता है, तो जैसे ही क्रोध उठना शुरू होता है, ओशो कहते हैं परिस्थिति को भूल जाओ, सामने वाले व्यक्ति को भूल जाओ, अपने क्रोध को देखो। वॉच योर एंगर। अपने उठते हुए क्रोध को देखिए। किसके कारण क्रोध उठा उसे भी छोड़िए, किस व्यक्ति के कारण क्रोध उठा उसे भी छोड़िए, किस परिस्थिति में क्रोध उठा उसे भी छोड़िए। अपने क्रोध को देखिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन भर आप क्रोध के स्वामी हो गए। क्रोध के स्वामी होने का मतलब कहाँ क्रोध करना है और कहाँ क्रोध नहीं करना है, वो अब आपका निर्णय होगा, आपका फैसला होगा। अन्यथा कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी क्रोध करता है, और ताकतवर तो क्रोध करता ही है। और जब कमज़ोर आदमी क्रोध करता है तो कभी अपने से कमज़ोर को पीट देता है, या अपने सिर पटक लेता है दीवार पर, या अपने आप को कुछ भी कर लेता है। तो ताकतवर आदमी भी क्रोध करता है, कमज़ोर भी क्रोध करता है, लेकिन केवल ओशो के शिष्य, ओशो के प्रेमी, ओशो को मानने वाले, उनका जो क्रोध करने का अंदाज होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। ओशो के प्रेमी जब क्रोध करते हैं, अगर उन्हें दिखता है कि क्रोध करना सार्थक है तब। और सबसे बड़ी देन जो ओशो ने दिया है वो है अहंकार को पहचानना। केवल ओशो का प्रेमी ही इस बात को समझता है कि जब हम प्रतिदिन 1 घंटा के आसपास ध्यान करते हैं, आंख बंद करते हैं, तो हमें पता चलता है कि केवल मैं विशेष नहीं हूँ, बल्कि इस सृष्टि का हर एक चीज़ विशेष है। आग विशेष है, पानी विशेष है, हवा विशेष है, वृक्ष विशेष है, छोटे छोटे जीव जंतु विशेष है। अहंकारी समझता है कि सिर्फ मैं विशेष हूँ, आई एम स्पेशल। ओशो को के शिष्यों को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी को लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, खूबसूरत हूँ, अमीर हूँ, और बहुत सारी उपाधि अपने आप पर हम डालते हैं। केवल ओशो को सुनने वाले और समझने वाले जानते हैं हर कोई स्पेशल है, इसलिए अहंकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्रोध को देखने की शिक्षा हमें ओशो से मिलती है, अहंकार को पहचानने की शिक्षा हमें ओशो से मिलती है। लोभ को समझने के लिए ओशो हमेशा कहते हैं देखो लोभ को, क्योंकि जो सुख के पीछे दौड़ेगा उसे दुख लेना ही पड़ेगा। जीवन में जब जब आपने यानी हमने सुख को पकड़ा है, हमें दुख मिला है। इसलिए कई बार मेरे सामने लोग 2-4 लड्डू लेकर आते हैं, और मैं तभी पहचान जाता हूँ कि ये लड्डू खाने के बाद मुझे या तो पेट में गैस बनने वाला है, या पेट में दर्द होने वाला है, या कुछ गड़बड़ होगा। तो मैं अपने सुख की मात्रा को कम कर लेता हूँ। अगर मुझे कम सुख लेना हो तो ही मुझे कम दुख मिलेगा। तो आज तक जो कोई भी सुख के पीछे दौड़ा है, चाहे कोई भी हो, मंत्री हो, नेता हो, अभिनेता हो, या कोई भी हो, जिसने भी सुख पाना चाहा उसे दुख लेना ही पड़ेगा। और अगर आप दुख लेने को भी तैयार हैं, फिर उतरिए मैदान में शौक से। लेकिन अगर आपको दुख पसंद नहीं है तो कृपया सुख को भी
हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। और जहाँ न सुख है न दुख है, उसी का नाम शांति है। तो मुझे लगता है जो लोग भी ओशो को समझे, शांति उनका अधिकार है, उन्हीं के पास शांति है। अन्यथा कोई धन चाहता है तो हर अमीर आदमी को बहुत बहुत अशांति झेलना पड़ता है, तब कोई अमीर बनता है। चाहे वो बॉलीवुड एक्टर हो या पॉलिटिशियंस हो या किसी भी क्षेत्र का आदमी हो। अगर आपने सुख चाहा तो आपको दुख लेना ही पड़ेगा, और फिर आप परेशान होते हैं कि जीवन में दुख बहुत है। तो अगर आपको जीवन में सुख और दुख दोनों हटा दे तो जो बचता है वो शांति है। और ये शांति का अधिकार केवल ओशो शिष्यों का है, अर्थात साधकों का है, सिद्धों का है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ओशो से हमें सीखने को मिला, क्रोध को देखना है, अहंकार को पहचानना है। उसी प्रकार से हम सब में और एक बात, जो सबसे बड़ी देन जो ओशो ने इस दुनिया को दी है, वो है काम वासना पर राइट विजन, सही दृष्टि। शायद जब से सृष्टि बनी है, जब से दुनिया बनी है, पुराने से पुराने शास्त्रों में भी देखा गया है, भगवान इंद्र है, उर्वशी है, रंभा है, बहुत सारी अप्सराएं हैं। वहाँ से लेकर के आप चाहे रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, और जब भारत के इतिहास में देखिए, काम वासना का खेल हर जगह चलता रहा है। यहाँ तक कि भगवान शिव के भी कथा में कामदेव भगवान का चर्चा है। तो ये काम वासना का जो खेल सदियों से चलता रहा है, वो कम से कम उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, स्वीकृत नहीं था। जीते तो है आदमी उसी में, लेकिन जब 1980 क्या 1970 के आसपास तक जब ओशो ने खुलकर बोलना शुरू किया और उनका वो जो प्रवचन शुरू हुआ संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, तो मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोगों ने उस किताब को पढ़ा। और जब उन्होंने किताब को पढ़ा तो भीतर जाकर पता चला कि इसमें तो कुछ सेक्स के बारे में है ही नहीं, ये तो संभोग से समाधि की ओर पूरे के पूरे ध्यान के बारे में बताया गया है, मेडिटेशन के बारे में बताया गया है। क्या है उस बुक में, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, ये वही जान पाएगा जो उस बुक को पढ़ेगा। तो पहली बार मेरे अपने जीवन का ये अनुभव रहा, तो ओशो से हमें पता चला कि हमारे शरीर में जो काम वासना है उसकी दो दिशाएं हैं, या तो वो समाधि बन जाए या फिर वो संसार में उसे संतान उत्पत्ति या फिर काम सुख भोग आ जाए। मनुष्य के पास दो ऑप्शन है, या तो उसी ऊर्जा से वो काम वासना और संतान का सुख को भोगे, या फिर उसी ऊर्जा से वो समाधि को भोगे। मुझे तो बहुत दिन तक समझ में नहीं आता था कि समाधि क्या हो सकती है। काम वासना तो मुझे ही पता था, लेकिन आंखें बंद करके कोई ध्यान करता हो उससे भी कोई सुख मिलता है, इसका तो मुझे कुछ अनुमान मिलता नहीं था। लेकिन जरूर विश्वास होता था कि जब बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं, ओशो कहते हैं, तो कुछ तो बात रही होगी। अब ये बात तो कहने की है नहीं, प्रैक्टिकल वाली बात है कि जिन लोगों ने भी समाधि को जाना है उन्हें ही पता है कि समाधि एक सुख है, संसार दूसरा छोड़ है। ओशो से हमें पहले तो ये पता चला कि काम वासना की निंदा नहीं करनी चाहिए, पहली बात, क्योंकि काम वासना से ही हमारा जन्म हुआ। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ सुनने से बच्चे का जन्म होता है, कुछ भोजन करने से जन्म होता है, कि कुछ देखने से जन्म होता है। जन्म तो जब भी होगा तो काम वासना से ही होगा। तो जिस काम वासना से हमारा जन्म होता है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, काम वासना को आप जितना ही आदर करेंगे, स्वीकार करेंगे, उतना ही आप उसके परवर्षण से, विकृति से बचेंगे। ये ओशो की सबसे बड़ी देन है। पहली बात, इस बात को स्वीकार करें कि सृष्टि में काम वासना है, फूलों में है, पेड़ पौधों में है, पशुओं में है और मनुष्यों में है, मुझ में है। जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि काम वासना से मेरा जन्म हुआ है और काम वासना मुझ में भी है, तो सबसे पहले तो काम वासना को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा स्टेप, काम वासना का आदर करना चाहिए। और तीसरा स्टेप, इसी काम वासना से संसार या समाधि, आपको जो कुछ भी अच्छा लगता है आप उसे उतरे। पहले आप संसार में उतरे, जो आमतौर पर लोग करते हैं। कोई प्रेम में पड़ता है, कोई विवाह करता है, उसके बच्चे होते हैं। फिर एक दिन उसे समझ में आता है संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस। इस संसार में उतरने के बाद, हजारों बार काम वासना में उतरने के बाद आपको लगता है अब समाधि की ओर चले, क्योंकि मनुष्य को इस जन्म में या सैकड़ों जन्म के बाद पहुंचना तो ब्रह्म की तरफ है, परमात्मा की तरफ है, ईश्वर की खोज की तरफ है। तो ओशो से हमने ये जो बातें सीखी कि पहली बात कि काम वासना का स्वीकार किया जाए कि काम वासना से हमारा जन्म हुआ है, और दूसरी बात काम वासना को आदर देना चाहिए, और तीसरी बात
ध्यान के द्वारा काम वासना को विकृत करने से बचाना चाहिए, परवर्षण से बचाना चाहिए। और भी कुछ ओशो ने जो हम सबको सिखाया है वो शब्दों से तो नहीं कहा जा सकता है, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर फुर्सत हो तो 1 घंटा आंखें बंद करके ओशो की बताई विधियों पर ध्यान करें और बाकी 23 घंटा आंखें खोल करके इस संसार को देखते हुए संसार को भी देखें और देखने वाले को भी देखें, जिसे भी मेडिटेशन कहा गया है। 1 घंटा मेडिटेशन आंख बंद करके और 23 घंटा मेडिटेशन, यानी कि इसमें 8 घंटा सोने के लिए भी है। खुले आंख से भी ध्यान करें, बंद आंखों से भी ध्यान करें, तब आप ओशो को समझ पाएंगे। और मेरा यही कहना है, हर घर में ओशो पहुंच जाने चाहिए। ओशो के वीडियोज़ को देखें और सुने, खूब खुश रहें, आनंद बांटें, आनंदित रहें, क्योंकि ओशो कहते हैं आनंद वही बांट सकता है जो आनंदित है। और आज का युग हो या कोई भी युग हो, बिना ध्यान किए जीवन में सुख शांति आनंद हो ही नहीं सकता। ओशो को और ओशो के काम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।